हेलो डेवलपर्स। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के कितने टाइप्स हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ क्या है, पर्पस क्या है। क्योंकि जब तक इसका यूज़ और पर्पस को आप नहीं समझेंगे, आपको लॉजिक बिल्डिंग में कुछ डिफिकल्टीज आ सकती है। ओके, तो कंपलसरी आपको ये चीज़ें समझनी है कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक के बगैर आप पाइथन में कोई भी कोड को नहीं लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को बैकबोन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो पाइथन में टॉपिक है, इसके कितने पर्टिकुलर टाइप्स हैं। तो इसके 3 टाइप्स हैं। पहला जो पर्टिकुलर टाइप है, इसको हम कहेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। इसको हम कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको हम कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है? तो अलग-अलग प्रोग्राम, अगर आप सी से हो, सी प्लस प्लस से हो, जावा से हो, तो इसके डिफरेंट नेम्स हैं। तो आप कोई भी नेम यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्ट कॉमन जो चीज़ है वो कंडीशनल स्टेटमेंट ही है। ठीक है? दूसरी जो पर्टिकुलर टाइप है इसकी, तो कहते हैं हम इटरेटिव स्टेटमेंट, जिसको हम लूप भी कहते हैं। तीसरी जो इसकी टाइप है, उसको हम बोलेंगे अनकंडीशनल स्टेटमेंट। और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको ट्रांसफर स्टेटमेंट भी कहा जाता है। अगर आप सी लैंग्वेज से हो, तो वहाँ पे जंप स्टेटमेंट भी कहा जाता था। ठीक है? तो ये 3 पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इन 3 टॉपिक के हेल्प से आप कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को ईज़िली हैंडल कर सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब इन 3 टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स भी आते हैं। ओके? जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसके अंदर टोटल 5 पर्टिकुलर सब टॉपिक्स हैं। पहली जो चीज़ है वो है इफ स्टेटमेंट, दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट, और तीसरा जो है वो है इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट, और चौथा जो पॉइंट है वो है नेस्टेड स्टेटमेंट। और फिफ्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले पाइथन में अवेलेबल नहीं था। पाइथन के 3.10 वर्जन से इसको स्टार्ट किया गया है। उससे पहले ये पर्टिकुलर टॉपिक पाइथन में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है? तो इसका नाम है मैच एंड केस। ओके? मैच एंड केस। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट स्विच स्टेटमेंट के नाम से है। अगर आपको सी आता है, जावा आता है, तो वहाँ पे स्विच स्टेटमेंट कहते थे, और यहाँ पे पाइथन में हम क्या बोलेंगे? मैच एंड केस स्टेटमेंट। ठीक है? तो ये पर्टिकुलर 5 टॉपिक्स हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर आती हैं। ठीक है? अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन्स है, तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट जो चीज़ आती है इटरेटिव स्टेटमेंट स्टेटमेंट, जिसको हम लूप भी कहते हैं। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसके 3 टाइप्स हैं, लेकिन पाइथन में सिर्फ 2 टाइप्स हैं। पहली जो टाइप है, उसको बोलेंगे हम व्हाइल लूप, और दूसरा जो टाइप है, उसको बोलेंगे हम फॉर। दूसरे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे कि सी हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, डू व्हाइल लूप भी है आपको। लेकिन पाइथन में डू व्हाइल लूप नहीं है, सिर्फ़ आपका व्हाइल लूप है और फॉर लूप है। ठीक है? तीसरी चीज़ जो है अनकंडीशनल स्टेटमेंट, इसके अंदर 4 चीज़ें आती हैं। पहला हो गया आपका पास, नेक्स्ट जो चीज़ हो गई आपकी कंटिन्यू, तीसरी है, ये सारे के सारे आपके कीवर्ड्स हैं। ठीक है? फोर्थ वन हो गया आपका रिटर्न। तो ये 4 कमांड्स हैं, 4 कीवर्ड्स हैं, पास, कंटिन्यू, ब्रेक और रिटर्न, जो हम अनकंडीशनल स्टेटमेंट और ट्रांसफर स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। ओके? तो आज का ये वीडियो बस एक स्मॉल वीडियो है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डिटेलली पढ़ेंगे। ठीक है? तो कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए अलग से एक वीडियो आएगा, जहाँ पे हम समझेंगे कि इफ स्टेटमेंट का यूज़ कब होता है, इफ एल्स कब यूज़ करेंगे, इफ एल्स लैडर कब यूज़ करेंगे, नेस्टेड कब यूज़ करेंगे और इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। इसके ऊपर मैं एग्जाम्पल प्रोग्राम्स भी लिखूँगा, और इसके अलावा मैं आपको कुछ कोडिंग के पर्टिकुलर टास्क भी दूँगा। ठीक है? सेम थिंग उसके बाद हम पढ़ेंगे लूप क्या होता है, लूप को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, व्हाइल लूप कब यूज़ करना है, फॉर लूप कब यूज़ करना है। इसके ऊपर हम प्रोग्राम्स करेंगे, और एंड में आपको मैं कुछ प्रोग्रामिंग के टास्क दूँगा। ठीक है? नेक्स्ट चीज़ सेम अनकंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको हम ट्रांसफर स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो इसमें पास, कंटिन्यू और ब्रेक हम कवर करेंगे। रिटर्न जो होगा वो हम फंक्शन में क कवर करेंगे, क्योंकि रिटर्न जो चीज़ होती है, ये कीवर्ड, ये हम फंक्शन में कवर करते हैं। क्योंकि जब आप कोई भी एक फंक्शन को लिखते हैं, जब इस रिटर्न कीवर्ड का यूज़ होता है। ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है, क्वेश्चन्स है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे।